Good morning, student. Welcome to our new chapter, that is agriculture. Dear student, in this chapter we are going to discuss that how the map work will be filled and what type of questions asked in this chapter for the map. Dear student, in the chapter agriculture, the map work will come only for the identification. For identification only. Okay. Here in this chapter we had studied about the farming method, types of farming. Then we had discussed that cropping pattern, then economic development in आपका agriculture. Then the topic which was main, that was a major crop. ये जो major crops का topic है, these topics will always ask in the examination for the map work. ये आपके दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर द मैप वर्क एज वेल एज फॉर द क्वेश्चन, फॉर द थ्योरी पर्पस के लिए भी ये आपके इम्पोर्टेंस हैं. ठीक है. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो मैप इसमें आया है आपका इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, और बाद में आपका लास्ट में आया है कि प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन फार्मर ना. तो इतने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं. तो सबसे पहले जो है मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है राइस एंड व्हीट, है ना. तो आपके एग्ज़ाम में जो मैप वर्क आएगा वो ऐसे आता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया कि वेयर द विच इज़ द राइस प्रोड्यूसिंग एरिया और विच इज़ द व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया. मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से हैं देश के, या मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन और भी आ सकता है एग्जाम में वो है आपका शुगर कैन, मेजर स्टेट विच प्रोड्यूस द शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट. इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आपका दिस क्रॉप एंड विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस आपका नॉन फूडिंग क्रॉप. तो फूडिंग क्रॉप में आपका राइस एंड व्हीट आएगा और नॉन फूडिंग क्रॉप में आपका जो है वो आपका कैश क्रॉप या नॉन फूडिंग क्रॉप में आपके शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर और जूट आता है और कॉटन आते हैं. स्पेशली कॉटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. देखते हैं कि कौन कौन से वो एरिया हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये आपके सामने दिया गया है कि विच इज़ द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरिया. तो देखो आपको मैप में दिख रहा होगा कि बोथ द पार्ट ऑफ इंडिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को भी से डिवाइड करता है. तो आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट उत्तर प्रदेश हो गया लीडिंग प्रोड्यूसर, देन उत्तराखंड हो गया, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार, है ना, दिस एरिया ऑफ नॉर्दर्न पार्ट. इसके अलावा अगर हम सदर पार्ट में जाएंगे तो फिर आपका मध्य प्रदेश भी आ जाता है, गुजरात, है ना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. दीज आर द अदर स्टेट फ्रॉम द साउथ, है ना. ये साउथ वाले पार्ट हैं और ये आपके नॉर्थ वाले पार्ट हैं. तो ये आपको जानना पड़ेगा कि लीडिंग प्रोड्यूसर की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश मस्ट बी द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. ओके. आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन इन द 1000 में दिया गया है. तो उत्तर प्रदेश जो है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है. तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो आपको उत्तर प्रदेश को पूरा क्या करना पड़ेगा, आप उत्तर प्रदेश पूरा शेड करिए. शेड करने के बाद नीचे आप जो है एक इंडेक्स बनाएंगे और उस इंडेक्स में आपको वही शेड यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. ठीक है. इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया. आफ्टर दैट आप देखिए कि टी के बारे में. टी इज द अदर बेवरेज क्रॉप, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, है ना. तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे जो कि टी के लिए माने जाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि बेटा यहाँ पे जो आपकी डार्क ग्रीन है दिस इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. तो आप असम देख रहे हो, असम इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आपका टी. ओके. तो कैसा हो, असम इज़ फॉलोड बाई दूसरे जो स्टेट है हमारे वेस्ट बंगाल, आप देखिए लाइट ग्रीन है. उसके बाद तमिलनाडु आप देख सकते हैं, इसके बाद केरला और बाद में कर्नाटका.
ठीक है। तो इफ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन कि कौन से स्टेट आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का, तो ये द आंसर विल बी आपका असम। और आप क्या करोगे, असम के लिए आप एक कलर सेलेक्ट करोगे, उसको जिससे इस कलर कर दोगे असम का पूरा एरिया फ्रॉम द अपर असम टू लोअर असम। ठीक है। उसके बाद आप इंडेक्स में वही कलर रखोगे और आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। ओके बेटा, तो इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर में। देखिए, और फिलअपिंग द मैप, हमें किसी भी स्टेशन को पूरी तरीके से जानना जरूरी है। हमें जानना पड़ेगा कि असम कहाँ पे है ना, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, तमिलनाडु कहाँ पे है, केरला कहाँ पे है और कर्नाटका कहाँ पे है। इन सब का लोकेशन अगर हमें पता रहेगा तो वी कैन इजीली सॉल्व द मैप एंड वी कैन इजीली एक्वायर आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर का मैप और खोता को हम आसानी से करके नंबर पा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका है कॉफ़ी। कॉफ़ी अगर बेवरेज क्रॉप, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कॉफ़ी का एरिया कौन कौन सा है। तो कॉफ़ी के लिए अब देखिए, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, जहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे ही कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। तो कौन सा स्टेट है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो डार्क ब्राउन कलर का लीडिंग प्रोड्यूसर, एंड दिस इज आपका कर्नाटका। कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आपका कॉफ़ी, फॉलोड बाय केरला, देन तमिलनाडु एंड आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश। ठीक है। देखिए, जो फॉलोड बाई है उससे हमें इतना मतलब नहीं है, हमें सबसे ज़्यादा मतलब है आपका किसके बारे में, अबाउट द लीडिंग प्रोड्यूसर। तो लीडिंग प्रोड्यूसर के बारे में हमें अगर बात होती है, फिर कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। तो यू हैव टू मेक द आप वही आपका इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स में ऊपर आपने लिख दिया शुगर कैन, नेक्स्ट आपने लिख दिया टी, और लास्ट में आप लिखोगे यहाँ पे कॉफ़ी। और कॉफ़ी के बारे में आप यहाँ पे कलर भी डाल दोगे कॉफ़ी, और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट जो है आपका कर्नाटका। ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है मैप वर्क सॉल्व करेंगे तो हमें फुल फ्लेज नंबर मिलता है, और जो हमारा एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज भी नहीं होता है कि वास्तव में बच्चा क्या बताना चाहता है। ठीक है। इसके बाद देखो आपका रबर, जो दूसरे क्रॉप्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो आपके पूछे जाते हैं, रबर है, कॉटन है और जूट, है ना। दीज आर द अदर क्रॉप्स विच आर ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और हमें बताना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कॉटन की, है ना, कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, तो आप देखो कि 2 प्रोड्यूसर होते हैं, एक होते हैं नेचुरल प्रोड्यूसर होते हैं और एक होते हैं आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना। दे आपका मध्य प्रदेश इधर नेचुरल प्रोड्यूसर ऑफ, एंड गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर द नेचुरल, ये मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र एंड गुजरात, दे आर द नेचुरल प्रोड्यूसर। इसके अलावा अगर आप बात करते हो पंजाब और हरियाणा की, तो बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दीज स्टेट्स आल्सो प्रोड्यूस द कॉटन, एंड राजस्थान ना। ये 3 स्टेट आपके यहाँ पे कॉटन का उत्पादन करते हैं। पंजाब हुआ, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अगर एग्जाम पूछा गया था कि कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो यू हैव टू राइट द आंसर महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। आप गुजरात भी लिख सकते हो, कोई काटेगा नहीं, क्योंकि दोनों आपके बराबर भी हैं। लेकिन आप अगर पंजाब लिखते हो तो फिर आपका आंसर कन्फ्यूज करेगा। ठीक है। हरियाणा भी लिखते हो तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है। तो पंजाब एंड गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका रबर की ना, रबर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो रबर इज ए टाइप ऑफ क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो फिर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सदर्न पार्ट जो इक्वेटर से बहुत ही नज़दीक है आपका, वो है आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है। तो केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर, है ना। यूज सीइंग द येलो कलर यहाँ पे दिया गया है, तो केरला आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय तमिलनाडु और कर्नाटका। कुछ हद तक रबर का प्रोडक्शन आपका असम में भी होता है, बट दे आर वेरी माइन्यूट, है ना, तो उसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करते हैं। तो केरला आपका जो है लीडिंग, आप यहाँ पे देख रहे हो इंडेक्स किस तरीके से फिलअप किया गया है। इंडेक्स फिलअप किया गया है कि आप देखिए कॉटन के बारे में हरा कलर यूज़ किया है, ग्रीन कलर, तो ये मीन्स द स्टेट्स आर क्लियर, कौन कौन से स्टेट हैं वो आप नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। आप रबर के लिए कौन कौन से स्टेट हैं, तो फिर आप अगर नाम लिखते हो, नाम के साथ कलर करते हो, तो फिर दैट विल बी बेस्ट, है ना। और लास्ट में आपका जूट है। जूट वो क्रॉप है जो कि ज़्यादा पानी चाहता है, ज़्यादा पानी इसको चाहिए।
तो ज़्यादा पानी पाने वाला जो स्टेट हमारे यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो यहाँ ज़्यादा पानी बढ़ता है वो है आपका वेस्ट बंगाल, है ना, देन आपका झारखंड और बिहार और असम, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आपका जूट, द आंसर विल बी वेस्ट बंगाल। ओके, आप वेस्ट बंगाल को भी आप क्लीन कर सकते हो। इसमें अगर क्या होगा, अगर आपको लीडिंग प्रोड्यूसर पूछ रहा है तो आपको हर स्टेट को कवर करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बस केवल एक स्टेट को आप कलर करिए, यहाँ पे केरला को कलर करिए और यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल को कलर करिए और नाम लिख दीजिए कि हाँ वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड केरला, द आंसर विल बी परफेक्ट। ओके बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक विच वी डिस्कस, तो दीज आर द सर्टन क्वेश्चंस, है ना, कि आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द मेजर एंड द माइनर एरिया ऑफ राइस पोलिटिकल। ये आपका पोलिटिकल मैप है, इसमें आपको मेजर और माइनर एरिया को बताना है। तो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको राइस का मेजर एरिया दिखाना है तो राइस प्रोडक्शन आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो यू कैन गो थ्रू हियर, आपका असम की तरफ जा सकते हो, वेस्ट बंगाल की तरफ जा सकते हो, ना, नेचुरल प्रोड्यूसर की हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, और पंजाब की तरफ भी जा सकते, पंजाब बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ना। तो आप क्या है कि आप उसके बाद आप यहाँ पे इंडेक्स बनाओगे, ठीक, इंडेक्स में आप बकायदे यहाँ पे लिख दोगे कि आपने इसमें कलर किया है येलो कलर का, तो आप येलो कलर लाकर यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे क्या आपका है ना, ये आपका हो गया राइस मेजर प्रोड्यूसर। माइनर के में क्या होगा, आप ये येलो कलर को थोड़ा धीमा कर दीजिए, थोड़ा लाइट कर दीजिए, और जो माइनर प्रोड्यूसर हैं जैसे आपके हरियाणा भी है माइनर प्रोड्यूसर, उत्तर प्रदेश माइनर प्रोड्यूसर है ना, वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज द माइनर प्रोड्यूसर, उड़ीसा इज द माइनर प्रोड्यूसर। तो आप वहाँ भी लाइट कलर करके अपने आंसर को दिखा सकते हो। मेजर एंड द माइनर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, पंजाब इज द मेजर प्रोड्यूसर, तो आप उसके लिए अलग कलर रखिए और बाद में यहाँ पे इंडेक्स में आप लिख दीजिए क्या व्हीट, ठीक। तो आफ्टर दैट मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आपको उसने दिया गया था, यू कैन इजीली राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसके बाद देखिए, दिस इज द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिया गया है, वो ये है कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो आप टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप किसको ले सकते हो, केरला, है ना। आप केरला को बस आप केवल यहाँ पे एक लिख कर छोड़ दीजिए ना, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक। रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका केरला है, तो यू कैन राइट आंसर सेम, डबल मार्किंग करना पड़ेगा यहाँ पे। ज्वार का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, एज वेल एज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन, है ना। यू कैन राइट द आंसर, यू कैन मेक द शेड ऑफ दिस स्टेट एंड ऑन after shading the state you can shade the same color in the index and write what is going to produce in those area। okay, so I think that you can do the answer and the exercise which is given। आप अपने कॉपी में मैप को पेस्ट करिए, मैप पे पेस्ट करके ये सभी मैप वर्क करिए, जिससे और बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करिए, so that you can easily do it in the examination। okay, in the next lecture we will come with the next chapter regarding the map work। thank you।